का डार्क साइड वो ट्रैप है जो आपका जिंदगी को स्टील कर सकता है। आज जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा हटके है। सबका लाइफ में ये चीज कभी ना कभी आया है या तो आएगा। वो है क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बीट बाय सुरप्रियो। चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो या पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, कोई भी लोन हो सकता है। शुरू में ऐसा लगता है कि मैं अभी पैसा ले रहा हूं और बाद में चुका दूंगा, मगर इसका एक डार्क साइड है। जो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डार्क साइड में बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि घर या अपना घर का जो गोल्ड या बहुत सारे एसेट सब कुछ चला गया ये लोन के चक्कर में। क्या है वो चीज आज समझाएंगे, तो पूरा वीडियो एकदम बिना स्किप करके देखना। आज के जमाने में लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। अभी तो बहुत सारे ऐप में ऐसा भी है कि इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाता है कि जैसे ऐप खोलो, ऐप खोल के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करो और केवाईसी वगैरह ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद इंस्टेंट अप्रूवल, कुछ प्रोसेसिंग फीस काट के लोन इंस्टेंटली आपका बैंक अकाउंट में चला आता है। मगर चीजें अभी बैंक भी ऐसा ही कर रहा है कि बहुत सारे बैंक का मोबाइल ऐप है जिसमें आप ज्यादा बैलेंस मेंटेन करते हो, उसमें भी आपको इंस्टेंट अप्रूवल या PAPL जैसा लोन आपको मिल जाता है। मगर इसका एक काला सच है। जैसे मान लो आप 1 लाख का लोन ले रहे हो एक साल के लिए और बहुत कम ब्याज में आपको शायद दिखाएगा कि शायद 10,000 या 12,000 आपको चुकाना है। जब आप चुकाते हो, मान लो कोई चीज ऐसा है कि एक EMI ये 2 EMI आपका बाउंस हो चुका है। कभी कभी तो चीजें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे एप्स है, बहुत फ्रॉड ऐप भी ऐसा है कि जैसे दिखा रहा है कि 11% या 12%, मगर जब आपका लोन सैंक्शन होता है उस टाइम पे ऐसा चीजें दिखाता है कि 15% या 16% इंटरेस्ट लेगा। तो आप लालच के चक्कर पे उस टाइम पे आप हाँ ही कर देते हो और वहां पे वो प्रोसेस भी डाल देते हो और उसके बाद चीजें ऐसा होता है कि आपका वो 16% जो इंटरेस्ट है, अगर आप सही से दे रहे हो हर महीना, मतलब EMI सही से पेमेंट कर रहे हो तब ओके। अगर EMI कहीं ना कहीं 1 महीना या 2 महीना चूक हो गया, उस टाइम पे ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पकड़ लेता है और कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट जो एग्जैक्टली EMI होता है उस महीना का, वो आप अगर हिसाब में आओगे तो कहीं ना कहीं 2-3 महीना का जो आपका EMI है, ये एक EMI का अमाउंट उतना तक चला जाता है। तो आप अगर देखोगे कि कहीं ना कहीं 1 लाख में अगर 1,15,000 या 1,20,000 आपको पेमेंट करना होता है एक साल में, आप पेमेंट कर रहे हो करीबन 1.5 लाख के करीब। ये है सबसे बड़ा काला सच हर लोन के लिए। अगर आप EMI मिस नहीं करोगे तो आपका कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो। आप देखिए, लोन सिर्फ पैसा नहीं है, लोन एक कमिटमेंट होता है, जो कमिटमेंट आपको हर महीना चुकाना जरूरी है। मगर चीजें ऐसा होता है कि ये कमिटमेंट के चक्कर पे आपका जो मेन जो इनकम है, ये इनकम में हर महीना कहीं ना कहीं घाटती ज्यादा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 1 लाख का लोन लिए हो और आपका करीबन 80,000 आप चुका दिए हो और 20,000 बाकी है। आपको क्या करता है कंपनी या बैंक, क्या करता है आपको कि टॉप अप दिलवाता है और आप लालच के चक्कर पे ये टॉप अप ले लेते हो और कहीं ना कहीं ये टॉप अप आपको खत्म कर देता है आपका जो टोटल इनकम है, क्योंकि वो इनकम में वो EMI फिर ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसका मल्टीपल लोन हो गया वो हर महीना देखता है कहीं ना कहीं मैं जितना भी इनकम कर लूं मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, मतलब मैं EMI इतना चुका रहा हूं, मेरा जो मेन जो कैपिटल है वो कैपिटल मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं। ये सिर्फ मल्टीपल लोन के लिए ही होता है और ये सबसे बड़ा इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है लालच। ये है लोन का सबसे बड़ा काला सच। अभी आ रहा है सबसे डेंजरस चीज, जो मतलब ये अगर स्किप अगर आप करोगे सबसे बड़ा बेवकूफ आप हो। क्या है ये चीज? ये चीज है बहुत अभी यंग टीनेजर, बहुत कम लोन के लिए बहुत सारे एप्स वगैरह में, ऑफर वगैरह में, यूट्यूब में भी ऐड आता है कहीं ना कहीं कि यहाँ से आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। इंस्टेंट लोन के लिए बहुत सारे ऐप आप डाउनलोड करते हो और उस ऐप में जाके वो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन तो आप पढ़ते नहीं हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करके आप बेसिकली वो लोन अवेल कर लेते हो। बहुत कम अमाउंट का होता है, 6,000, 10,000, 20,000 का मैक्सिमम होता है।
तो वो जो लोन आप लेते हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अगर आप सही से लोन चुका दिए हो तो ठीक है, अगर सही से ना चुका दिए हो तो सबसे बड़ा बात आपका जो मोबाइल का कॉल लिस्ट है वो कॉल लिस्ट हैक हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही वो अलाउ कर रखते हो। सेकेंड जो चीज़ है, आपका मोबाइल पे जो आपका फोटोज वगैरह है, जो आपका पर्सनल फोटोज है, वो भी आप वहाँ पे स्पैम वगैरह में, मतलब वो लोग इस चीज में स्कैम करता है। और सबसे जो बड़ा बात है, मल्टीपल टाइम आपको फोन आएगा आपका नंबर पे और आपको हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा काला सच होता है लोन लेने वाले का, तो जो लोग लोन लेते हैं उसका क्या काला सच है ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। जो लोग लोन लेते हैं उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो बहुत छोटा सा EMI है, मैं क्लोज कर लूंगा, फिर टॉप अप लेते हैं, लेते लेते एक टाइम पे, एक महीना में, जिसका मान लीजिए अगर उसका इनकम है 50,000 तो लगभग उसका 30,000 EMI पे ही चल रहा है। अब वो बंदा तब सोचता है कि फिर कोई टॉप अप मिल जाए, मगर उस टाइम पे टॉप अप मिलता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोन हो चुका है। उस टाइम पे प्रॉब्लम शुरू होता है मेंटली, और कहीं कहीं ये प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाता है कि लोग सुइसाइड तक करते हैं। तो ये तो हो गया लोन लेने वाले का और लोन देने वाले का काला सच। अब इसमें से कैसे बचे, मतलब क्या होगा उपाय? तो 3 उपाय हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 उपाय काफी जरूरी होगा, सही से सुनना होगा, तो वीडियो स्किप मत करिए। तो अब सवाल है कि लोन लेना क्या सच में जरूरी है? इसका एक ही मैं चीज बोलूंगा, लोन जो लोग ले रहे हो उसका अगर पर्पस क्लियर है, अगर पर्पस सही है, कोई लग्जरी या कोई टिप वगैरह है, या कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में मतलब जाते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप का लोन ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पर्पस सही है, आप अगर सही से हिसाब रखते हो और हर महीना EMI देने के लिए इंटेंशन रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका लोन लेना जायज़ है। और एक चीज, टोटल रीपेमेंट पहले कैलकुलेट करो, लोन लेने के बाद नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीना मुझे क्या पे करना है और एक साल में मुझे कितना पेमेंट एक्स्ट्रा डालना है। तो ये अगर चीजें क्लियर है तो कहीं ना कहीं लोन चुकाना बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज, बहुत लोग लेते हैं लोन इधर उधर का कंपनी से, छोटा मोटा ऐप से, तो इसमें से लोन मत लो, एकदम स्ट्रिक्टली मत लो। कोई बैंक से लो या रिजर्व बैंक के अंडर में जो NBFC है उससे लो। तो वो क्या होगा, रजिस्टर्ड है, उसमें अगर लोन आपका EMI वगैरह मिस हुआ या नहीं हुआ तो कम से कम आप ऑफिस में जाके बातचीत कर सकते हो, चीजें बहुत आसान होगा। और अगर इधर उधर का कहीं से कोई ऐप से लेते हो तो जैसे मैं बोला था कि कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड चीजें हो रहा है, तो आप लोग फंसोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी आप लोग दे देते हो, तो कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और कहीं पे कोई एक्स्ट्रा टॉप अप वगैरह है तो वो टॉप अप वगैरह, अगर आपका पिछला लोन क्लोज हो चुका है उसके बाद आप कोई भी लोन ले सकते हो। अगर फिर भी अगर कोई पर्पस है तो अचानक लोन लेने का कोई जरूरत नहीं है कि बैलेंस मेरा अकाउंट पे ज्यादा दिखे, ऐसा कोई चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना है कि लोन के साथ साथ, लोन का जो EMI आप पेमेंट कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ इमरजेंसी फंड भी अपना हाथ में रखना जरूरी है, क्योंकि कोई EMI अगर मिस हो सकता है उस टाइम पे आप इस जगह से पैसा उठा के वहां पे डाल सको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो पूरा लोन लेके चीजें ऐसा है कि मेरा जो ओपिनियन है, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि क्रेडिट से बचो। क्रेडिट, अगर जिंदगी ऐसा हुआ कि क्रेडिट में जिंदगी बिताना है तो जिंदगी बहुत टफ होने वाला है। क्रेडिट से पहले बचो, जितना कमाई करो उतना ही पर्पस रखो और उतना ही खर्चा करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।